हेलो सभी साथियों को जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भीम। साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इस समय पूरे देश की जो हालात है, कोरोना वायरस से महामारी चल रही है देश में, और हम सब साथियों का, हम सब भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होने के साथ साथ हम सबका दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि हम इस लॉकडाउन का पालन करें। साथियों, 129वीं जयंती बोधिसत्व महामानव विश्व रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की 129वीं जयंती की आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि 2 दिन पूर्व मैंने अपनी फेसबुक आईडी से घोषणा की थी कि कीमत चुकाए बगैर परिवर्तन संभव नहीं। थोड़ा पास में आ जाओ ना, कुछ बड़े कि कीमत चुकाए बगैर परिवर्तन संभव नहीं। इस सब्जेक्ट पर लेकर हम 15 अप्रैल 2020 अपराह्न 2 बजे हमें लाइव आना चाहिए, लेकिन कुछ कार्य की व्यस्तता के कारण हम लाइव नहीं आ पाए, तो कुछ थोड़ा समय लेट हो चुका है साथियों, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं। साथियों, आज के जो समय में, आज की जो परिस्थिति है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, हर व्यक्ति को आजादी चाहिए। तो साथियों, हर व्यक्ति को आजादी चाहिए, और आजादी का तात्पर्य किस प्रकार की आजादी, और हमें आजादी चाहिए किस प्रकार से होगी, कौन सी आजादी की हम बात करते हैं, वो आजादी कौन सी होगी, इस पे हम लोगों को गहन मंथन करना चाहिए, गहन चिंतन करना चाहिए, गहन अध्ययन करना चाहिए कि वो आजादी कौन सी होगी। अगर हम उस आजादी की बात करें तो वो आजादी की लड़ाई राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने बहुत पूर्व छेड़ी थी। उसी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए छत्रपति साहूजी महाराज मैदान में आए थे। उसी आजादी की जंग लड़ने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी आए थे। साथियों, इस देश में 2 प्रकार की आजादियों की लड़ाई लड़ी गई। पहली आजादी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई कि इस देश में अंग्रेजों को भगाना है। दूसरी आजादी साथियों, इन ब्राह्मणवादी लोगों से इस बहुजन समाज को आजाद कराना है। ये आजादी लड़ी थी, ये जंग लड़ी थी। तो साथियों, इस देश में कहीं ना कहीं कोई समस्या बनी रही है। बहुजनों पर अत्याचार होते रहे हैं, बहुजनों पर लगातार अत्याचारों की मारामारी बनी रही है। तो साथियों, इस देश की समस्याएं अभी खत्म नहीं हुई हैं। हम बहुजनों की समस्याएं अभी तक खत्म नहीं हुई हैं। वो समस्याएं खत्म होगी कैसे, इस पर भी हमें मंथन करना चाहिए। साथियों, इस देश की अगर कोई समस्या है, विश्वव्यापी समस्या है, राष्ट्रव्यापी समस्या है, अगर देशव्यापी समस्या है, तो उस समस्या का नाम है गुलामी। उस समस्या का नाम है गुलामी, और गुलामी का समाधान है आजादी। सवाल उठता है साथियों, आजादी आएगी कैसे? सवाल उठता है साथियों, आजादी आएगी कैसे? आजादी घर में बैठकर नहीं आती। आजादी सिर्फ फेसबुक पर कमेंट डालने से नहीं आती, फेसबुक पर टांग खींचने से नहीं आती। आजादी का मतलब आजादी है साथियों। हमने सब्जेक्ट चुना था कि कीमत चुकाए बगैर परिवर्तन संभव नहीं, कि जो महापुरुषों का मिशन है, महापुरुषों का संघर्ष है, महापुरुषों का जो जीवन है, उसको अमल करने के लिए हमको कीमत चुकानी पड़ेगी। किस कीमत की बात कर रहे हैं साथियों? कौन से महापुरुषों ने कहा कि आपको कीमत चुकानी होगी? कौन सी कीमत साथियों? हमको त्याग करना होगा, हमको समर्पण चाहिए, हमें अपने जीवन का कुछ % समय चाहिए होगा, हमें अपनी इनकम का कुछ % समाज और मिशन के लिए देना होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। बोधिसत्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने
18 मार्च 1956 को आगरा की मंच से कहा था कि जिस समाज के 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील, 10 प्रोफेसर हों, उस समाज का शोषण नहीं हो सकता। उस समाज का शोषण नहीं हो सकता, उस समाज की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। लेकिन साथियों, आंख उठाकर देखने की तो बहुत बड़ी बात है, आंखों के सामने आज हमारे समाज का रेप बलात्कार हो रहा है। क्या आज हमारे समाज का इस तरीके से शोषण हो रहा है, रेप बलात्कार हो रहा है, क्या हम रोक पाएगा? क्यों? उसका कारण यही है साथियों, हमारे में तमाम डॉक्टर्स हैं, तमाम इंजीनियर हैं, तमाम वकील हैं, तमाम प्रोफेसर हैं, तमाम मंत्री हैं, इसके बावजूद भी साथियों समाज का शोषण हो गया। ये भी एक बात मंथन करने योग्य है, चिंतन करने योग्य है कि समाज को इतना पीछे कैसे चला गया। हमारे महापुरुषों ने कहा था, अगर आप समाज को आगे ना बढ़ा पाओ तो समाज को पीछे मत हटने देना, कि समाज को आगे ना बढ़ना पाओ तो समाज को पीछे। लेकिन समाज कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि समाज कहीं ना कहीं पीछे हट गया साथियों। आज जितना जिस प्रकार से शोषण हो रहा है साथियों, वो सब आप उससे परिचित हैं, उससे जानकार हैं, अवगत हैं आपको कि किस प्रकार से आज हमारे समाज का शोषण हो रहा है साथियों। तो गौतम बुद्ध जी ने एक बात कही थी कि मृत्यु सत्य है पर मरना कोई नहीं चाहता, कि मृत्यु सत्य है पर मरना कोई नहीं चाहता, आजादी सभी चाहते हैं पर संघर्ष करना कोई नहीं चाहता। साथियों, आज जो व्यवस्था है, वर्तमान की व्यवस्था है, कहीं ना कहीं उस व्यवस्था में इतनी ढील है जहां जिस प्रकार से सभी बहुजनों का शोषण हो रहा है। साथियों, हमारी समस्या की अगर हम बात करें तो बहुजनों की लाखों समस्याएं हैं। अगर हम नंबर 1 की समस्या का समाधान करते हैं तो नंबर 2 की समस्या खड़ी हो जाती है। अगर नंबर 2 की समस्या का समाधान करते हैं तो नंबर 3 की समस्या खड़ी हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है, कहने का अर्थ ये है कि हमें दर्द तो पैर में हो रहा है और मरहम पट्टी बांधने का कार्य हाथ में किया जा रहा है। साथियों, इस देश में हमें शिक्षा से वंचित रखने का, हमारे समाज को शिक्षा से वंचित रखने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया कि हमें पढ़ने को तो अधिकार दिया गया, कि हमें पढ़ने का तो अधिकार दिया गया, लेकिन हमको क्या पढ़ना है ये अधिकार नहीं दिया गया। इसके अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इस देश में, इस देश के पाठ्यक्रम में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, उस पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें, उस पाठ्यक्रम में आपको महात्मा गांधी जी मिल जाएंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मिल जाएंगे, लेकिन उसी पाठ्यक्रम में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी पढ़ने को नहीं मिलेंगे। साथियों, क्या करें? सदियों पूर्व से आपके साथ छल किया गया, आपके साथ कपट किया गया, आपके साथ तरह के शोषण किए गए। इस देश की अगर हम शिक्षा की बात करें तो नमक कानून तोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चाहा, उसको में दिखाया गया, लेकिन इसी देश में डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने जल ग्रहण आंदोलन चलाया, उसको नहीं दिखाया गया। इसी देश में साथियों, इसी पाठ्यक्रम में झलकारी बाई को नहीं दिखाया गया, रानी लक्ष्मीबाई को दिखाया गया। कहने का तात्पर्य साथियों यह है कि हमें जो शिक्षा का जो अधिकार मिला है, पढ़ने को अधिकार मिला है, लेकिन हमको क्या पढ़ना है ये अधिकार नहीं मिला है। साथियों, हम एक दृष्टांत की अगर बात करें, मान्यवर काशीराम साहब जब एक IAS ऑफिसर के पास जाते हैं, वो IAS ऑफिसर अपने समाज का होता है, वो IAS ऑफिसर अपने समाज के होते हैं। तो बारी बारी से मान्यवर काशीराम साहब उनके आवास पर जाते हैं, तो क्या होता है कि जो IAS ऑफिसर होती हैं वो उनको मना कर देती हैं फंडिंग देने से। साथियों, वो उनको मना कर देते हैं क्योंकि अपने नौकर के द्वारा बहाना कर देते हैं
कि हम इनको नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये जो कार्य था मानवर काशीराम साहब का, ये लगातार चलता रहा, कंटिन्यू चलता रहा। तो उन्होंने एक दिन कैसा क्या हुआ, लगातार चलते रहे, उन आईएएस ऑफिसर से मिल ही लिया। तो आईएएस ऑफिसर से पूछा कि सर हमें समाज और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, हमें, आप समाज के व्यक्ति हैं, हमें मिशन चाहिए होगा। तो जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो ये पूछते हैं कि आपको दिक्कत क्या है। तो उन्होंने कहा साहब हमको एक बीमारी है, हमको एक बीमारी है। तो उन्होंने कहा कौन सी बीमारी? तो उन्होंने कहा ईमानदारी की बीमारी है। तो उन्होंने कहा अगर बीमारी है तो बीमारी का इलाज कराइए। तो मानवर काशीराम साहब कहते हैं ये वो बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता, ये लाइलाज बीमारी है। तो उन्होंने कहा, बोले कौन सी बीमारी है, भी जानना चाहते हैं कि यह बीमारी वो बीमारी है, इस बीमारी के माध्यम से तथागत गौतम बुद्ध को हुई थी। यह बीमारी छत्रपति साहूजी महाराज को हुई थी, यह बीमारी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी को हुई थी, यह बीमारी तथागत गौतम बुद्ध जी को हुई थी। यह बीमारी का असर हम पर भी है, और ये बीमारी जिन मैं महापुरुषों की बात करता हूं, उन महापुरुषों के जीवन जिंदगी जवानी से मृत्यु तक रही। और उन्होंने जो काशीराम साहब इस बात को फिर से कहते हैं कि ये जो बीमारी है, ये बीमारी ईमानदारी की बीमारी है, कि आप तो केवल जो व्यवस्था है उसके केवल मात्र नौकर हैं, लेकिन छत्रपति साहूजी महाराज और तथागत गौतम बुद्ध अपने राज्य व्यवस्था के राजा हुआ करते थे, उनको भी ये बीमारी थी। तो साथियों, कहने का तात्पर्य है, ये है, कहने का अर्थ ये है कि जो सामाजिक ईमानदारी की जो बीमारी है, तो ये सब व्यक्ति में होनी चाहिए। तो जो आईएएस ऑफिसर उनकी बात से बहुत प्रभावित हो जाते हैं, और उन्होंने क्या काम किया, 50,000 का फंडिंग कूपन निकालकर मानवर काशीराम साहब की तरफ बढ़ाते हैं। मानवर काशीराम साहब उसको लेने से मना करते हैं, साहब हमें ये नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? उसका अर्थ ये है, उसका तात्पर्य ये है कि हमको कि जो कंटिन्यूस जो मिलना चाहिए उस प्रकार से नहीं मिलता, कि हम 50,000 आपसे नहीं ले सकते हैं। जो समाज और व्यवस्था को लगातार ये मिशन और समाज चलता रहे, हमें उतना ही चाहिए। तो इस प्रकार से साथियों, समाज की कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवगत रहती है। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य यह है कि समाज की जागरूकता बनी रहे, लगातार कंटिन्यू आपके बनी रहे। इसके लिए हमको प्रेरित रहना पड़ेगा, बच्चों को जागरूक करना पड़ेगा, समाज को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, खुद पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाना पड़ेगा। साथियों, अगर हम ये बात करें, क्या सिर्फ जयंती मनाना और साल भर घर के अंदर बैठ जाना क्या हमारे महापुरुषों का उद्देश्य था? पूरे वर्ष घर के अंदर बैठ जाना और एक दिन निकल के आना, फिर जयंती मनाना, और उसके बाद में फिर आप पूरी साल के बाद जगना, क्या ये महापुरुषों का मिशन था? नहीं ना। अगर साथियों, इसलिए हम संदर्भ की अगर हम बात करें, कुछ इसी 2019 की बात है साथियों, और हम किसी शहर में थे। वहां पर क्या हुआ कि वहां पर बहुत सारे लोग झांकियां निकाल रहे थे, और बहुत से तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही थी। तो बहुत सारे लोग जयंती मना रहे थे। तो मैंने उस लोगों से पूछा, वो नारा लगा रहे थे कि बाबा तेरा मिशन अधूरा। तो मैंने उन साथियों से पूछा, मैंने भाई को बुलाया, मैंने कहा भाई, आप ये जो नारा लगा रहे हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, लेकिन आप हमें इतना बता दीजिए कि बाबा मानवर काशीराम साहब का, मानवर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मिशन क्या था? तो उन्होंने कहा भाई मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा भैया काहे नारा लगा रहे हो?
तो उन्होंने कहा बराबर वाले भाई लगा रहे हैं तो हम भी नारा लगा रहे हैं। तो बराबर वाले भाई को बुलाया मैंने कहा भैया बाबा साहब का मिशन क्या था? तो उन्होंने कहा भाई मुझे नहीं पता, बराबर वाली बहन जी नारा लगा रही, हमें भी लगा रहे, नारा लगाने में क्या? तो मैंने कहा नारा लगाना गलत नहीं, नारा लगाना गलत नहीं है, नारे को अमल में लाना जरूरी है, क्योंकि हम उस सही संकीर्णता को दायरे में नहीं ला पाते हैं। हमें मिशन नहीं पता, हमको नारे लगाने से मतलब है, हमको नारे की तात्पर्यता से मतलब है। मानवर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि सच्चा शेरनी का वो दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा, कि सच्चा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमारे लोगों को ये बात लागू करनी चाहिए थी, लेकिन हमारे लोगों ने ये बात लागू नहीं की। थ्रोटल्स की जो आरएसएस की जो बुक है, थ्रोटल्स की बुक है, वो सीधे तौर पे ये कहती हैं कि अगर आपको SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को अगर अपने बस में करना है तो क्या करना है? आपको उनके गली मोहल्लों में, आपको उनकी बस्तियों में जाके एक शराब भट्टी खोलना है। क्या करना है? शराब भट्टी खोलना है। दूसरा, एक गांव के अंदर एक मंदिर बनवाना है। तो बोले उससे क्या होगा? कि उससे होगा ये कि जो वहां का व्यक्ति होगा, वहां के जो पुरुष व्यक्ति होगा, वो वहां की शाम को पूरे दिन तो आदमी व्यक्ति कार्य करेगा और कार्य करने के बाद में शाम को शराब पिएगा, शाम को सो जाएगा, फिर भूल जाएगा। वो व्यक्ति इस प्रकार से गुलाम हो जाएंगे। दूसरी बात, उनकी महिलाओं को कैसे गुलाम बनाया जाए? कि जो उनकी महिलाएं होंगी वो क्या करेंगी? दिन भर पूजा पाठ में व्यस्त रहेंगी, पूजा पाठ में व्यस्त रहेंगी। उनके साथ क्या हो रहा है, वर्तमान में क्या चल रहा है, उनके हक अधिकारों का हनन कैसे हो रहा है, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं रहेगी। इस प्रकार से उनको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं रहेगी, तो इस प्रकार से हमको गुलाम बनाया जा सकते हैं। तभी तो बोधसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि सच्चा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो धारेगा। लेकिन मनवादी और जो मानसिक गुलामी लोग हैं उन्होंने कहा नहीं, बोले मदराई शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो धारेगा। कैसे? क्योंकि जो व्यक्ति समाज का व्यक्ति है, कि समाज का व्यक्ति है, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं कि शाम को पिएंगे और सुबह को भूल जाएंगे, उनको कुछ याद नहीं रहेगा। साथियों, इस प्रकार से SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को गुलाम बनाया जा सकता है। तो साथियों, अंत में ये कहना चाहूंगा, समय भी काफी हो चुका है, कि इस जुल्म के साया में मुंह खोलेगा कौन? इस जुल्म के साया में मुंह खोलेगा कौन? अगर आज हम भी चुप रहे तो आगे बोलेगा कौन? अगर आज हम भी चुप रहे तो आगे बोलेगा कौन? हमारे लोगों को तरह तरह से गुलाम बनाया जा रहा है, उनको मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके लिए मैं चंद लाइनें कहना चाहूंगा। उनको लगता है ना हमारे समाज के लोग कि ये हमारा भला कर देंगे, हमारी समस्या है साथियों तो समाधान भी हमारा होना चाहिए। हमारी समस्या समाधान राहुल गांधी करने नहीं आएंगे, प्रियंका गांधी करने नहीं आएंगे, नरेंद्र मोदी जी करने नहीं आएंगे, राजीव गांधी करने नहीं आएंगे। समस्या हमारी है तो समाधान भी हमारा होना चाहिए। चंद रहने का आने चाहूंगा कि महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा। महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा। परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। वही गुर्बत, वही हाफिज, वही कातिल, न जाने कितने वर्षों में हमारा हाल बदलेगा। सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भीम।